दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, असातिज़ा कराम, तलबा व तालिबात और इस तकरीब में मौजूद यहाँ मेहमान खुसूसी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त है। आज ही की तारीख में हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसकी मुनासिबत से आज हम सब लोग यहाँ जमा होकर 78वां जश्न यौम आज़ादी मना रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लगभग 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। पहले हिंदुस्तानी आपस में बटे हुए थे। यहाँ राजा महाराजा एक दूसरे के खिलाफ थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और बहुत से राजा बादशाह अवाम पर भी जुल्म करते थे, इसलिए अवाम भी बादशाहों के खिलाफ हो गए थे। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की आपसी फूट का फ़ायदा उठाया और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। वो हिंदुस्तान में तिजारत करने की गर्ज से आए थे, मगर अपनी चालाकियों से यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि अब हिंदुस्तान पर पूरी तरह काबिज हो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ लूट खसोट शुरू कर दी, यहाँ के आला कारीगरों को ख़त्म करके रख दिया। वो हिंदुस्तानियों से खाम माल ले जाते थे और फिर वहाँ के कारखानों में तैयार करके बहुत महंगे दामों में हिंदुस्तानियों के हाथों बेचा करते थे। बहुत सारा रुपया वो अपनी तनख्वाह की शक्ल में ले लेते थे। इस तरह हिंदुस्तान को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया और इसके साथ ही वो हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने लगे थे। इस तरह हिंदुस्तानियों के दिल में अपना देश आज़ाद कराने का ख्याल पैदा हुआ और हिंदुस्तानियों ने अपनी आज़ादी की पहली जंग 1857 में लड़ी, जिसे अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। चंद एक वजूहात की वजह से हमारी ये जंग कामयाब ना हुई और फतेयाब होने के बाद अंग्रेज़ों ने पहले से भी ज़्यादा जुल्म करने शुरू कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान ने आज़ादी की कोशिश को जारी रखा और इस आज़ादी को एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में देने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। बाद में महात्मा गांधी भी इस तहरीक में शामिल हुए और महात्मा गांधी ने आज़ादी की कोशिश को एक नया रंग दिया। आपने अदम तशद्दुद रास्ता इख्तियार किया। महात्मा गांधी की शख्सियत से मुतासिर होकर अली बिरादरान, पंडित मोतीलाल नेहरू, हकीम अहमद खां, डॉक्टर अंसारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह बड़े बड़े लोगों ने आपका साथ देने का ऐलान कर दिया। उन सब लोगों की खिदमत में और कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेज़ सरकार हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मजबूर हो गई और बिल आखिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान तकसीम करके अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया और यहाँ से चले गए। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अस्सलाम वालेकुम।